180 दिन ये युद्ध चल सकता है दर्शकों, और ये दावा मैं नहीं कर रहा हूं दर्शकों, ये दावा देशों की तरफ से किया जा रहा है। कौन ये दावा कर रहा है? आइए आपको पहली तस्वीर दिखाते हैं। ये आप देखिए, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, और इसलिए ये सबसे पहली वजह है कि युद्ध 6 महीने तक जा सकता है। उसको बड़ी बात है, ईरान के सामने अमेरिका, और अमेरिका के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन वो 100 दिनों तक युद्ध की तैयारी करके चल रहा था। लेकिन ईरान ने जैसे जैसे अपनी पूरी ताकत को दिखाया है, अब और ज्यादा अमेरिका भी ताकत दिखाएगा, इसलिए ये जंग 6 महीने तक खिंचने वाली है। तो एक तरफ है इजराइल, जो इस युद्ध में ईरान पर बम बरसा रहा है, लेकिन इजराइल के पास भी हथियारों की कोई कमी नहीं है, अमेरिका का सपोर्ट है, इसलिए वो भी इस युद्ध में पूरी तरह से मैदान में रहेगा, फिर चाहे 6 महीने लगे या 1 साल। दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये आप देखिए, ये कुर्द लड़ाके और हिजबुल्लाह के लड़ाके, ये भी इस वॉर में शामिल हो गए, प्रॉक्सी वॉर में। इसलिए वजह नंबर चौथी, प्रॉक्सी वॉर भी जारी रहेगा और ये युद्ध और ज्यादा लंबा चलेगा। अमेरिका सभी तैयार है, चाहे जो हो जाए, हर देश जीतना चाहता है, लेकिन इधर आप देखिए दर्शकों, खाड़ी देशों के साथ साथ यूरोपीय देश भी परेशान है। उनको लग रहा है कि आखिर वो इस युद्ध में क्या कर सकते हैं, लेकिन ये 6 महीने चलने वाली जंग है। लेकिन दर्शकों, आज सैनिकों की सुरक्षा के लिए डोनाल्ड ट्रंप दुआ मांगने लगे। वो इसलिए क्योंकि जब युद्ध लंबा चलेगा तो फिर दुआ की भी जरूरत पड़ेगी। सुनवाता हूं आपको। To flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come. लेकिन दर्शकों, आपने सोचा है कि अभी तक इस युद्ध में कितना नुकसान हुआ है, किस देश की तरफ से कितनी मिसाइलें बरसाई गई हैं? आइए जरा आपको बताता हूं। ईरान में 2000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें गिरी हैं दर्शकों। वहीं इजराइल में 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल अब तक गिरी है, और यूएई में कई लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। 1000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से अटैक हुआ है दर्शकों, और ये सत्य है। सऊदी अरब में 186 मिसाइल और 812 ड्रोन से हमला किया गया। कुवैत में, बहरीन में दर्जनों मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया दर्शकों। इधर कतर और जॉर्डन भी अछूते नहीं, करीब 80 मिसाइलों से वहां अटैक किया है। और लेबनान की तस्वीरें आपके सामने दर्शकों, 200 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए। यानी जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे अब खतरा है कि आखिर ये युद्ध क्या वाकई 6 महीने चलेगा। दुनिया का किंग बताने वाले ट्रंप को क्या लगा था, ईरान 2 हफ्तों में घुटने पर आ जाएगा, अमेरिका के आगे सरेंडर कर देगा, सुप्रीम लीडर की मौत पर मातम मनाएगा। लेकिन ईरान ने ट्रंप की सारी गलतफहमी दूर कर दी। वो पहले से ज्यादा होशियार हो गया। एक साथ 13 देशों पर अकेले बम बरसा रहा है, जहां जहां अमेरिकी बेस है सबको निशाना बना रहा है, और बता रहा है ये युद्ध 1 या 2 हफ्ते नहीं, 6 महीने तक चले तब भी वो पीछे नहीं हटेगा। So Americans are exercising the practice of Nazi Germany when they attacked a ceremonial, unarmed and unloaded vessel. It is very unfortunate. ईरान की रणनीति अनंत काल तक युद्ध लड़ने की, जिसकी भनक लगतेगी ट्रंप पहले पादरी के साथ ऑफिस में प्रार्थना करने लगे। पेंटागन को मैसेज भेज दिया, तैयारी करो, जंग में पीछे हटने का कोई चांस ही नहीं है। I said, what's left? But they're tough and they want to fight. I said, what's left? But they're tough and they want to fight. अब जो युद्ध इजराइल बनाम ईरान के बीच शुरू हुआ, वो पूरी दुनिया में फैल गया है। समंदर में तेल और खून साथ साथ बह रहा है। कौन होगा महायुद्ध का सिकंदर? ये 180 दिनों बाद पता चलेगा। वो कैसे, ये आज हम आपको बताएंगे। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं आज, मैंने आपको वजह तो बता दी, लेकिन अब पुख्ता सबूत भी सामने आने लगे कि आखिर ये जंग 6 महीने क्यों चलेगी। मिडिल ईस्ट में युद्ध की शुरुआत चाहे जिसने भी की हो दर्शकों, इस महायुद्ध को अंजाम तक ईरान ही ले जाने वाला है, ये आप जान लीजिए। ईरान ने अभी से 6 महीने तक जंग की तैयारी कर रखी है, इसलिए ईरान अभी पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। मॉडर्न मिसाइलें बाकी हैं जो तबाही मचाने के लिए काफी है, जिसकी भनक लगते ही पेंटागन की ताबड़तोड़ बैठकें हो रही है दर्शकों। अमेरिकी सेना फिलहाल 4 से 5 हफ्तों की तैयारी के साथ मैदान में थी, लेकिन पेंटागन की मीटिंग के बाद इसे सितंबर तक बढ़ा दिया गया। यानी मार्च की शुरुआत से सितंबर तक करीब 180 से 200 दिन होते हैं। इसे समझने के लिए उस रिपोर्ट को भी समझना होगा आपको दर्शकों, जिसमें अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इंटेलिजेंस अधिकारियों की संख्या बढ़ाई है, ताकि कम से कम 100 से 180 दिनों तक ऑपरेशन चल सके। इसके पीछे की बड़ी वजह पता है आपको क्या है? अमेरिका खुद को वैश्विक लीडर मानता है, और ईरान जैसे विरोधियों के खिलाफ कमजोर दिखना डोनाल्ड ट्रंप को मंजूर नहीं है दर्शकों। तो फिर ईरान जब तक इस युद्ध में बना रहेगा, डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं हटेगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी है, नेतन्याहू, वो खुद को साबित करने के लिए तैयार है। इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, और यह युद्ध ईरान की मिसाइल और न्यूक्लियर क्षमता को नष्ट करने का मौका भी, जिससे इजराइल अपनी सैन्य श्रेष्ठता साबित कर सकता है। इसलिए नेतन्याहू भी युद्ध में पीछे हटने के मूड में नहीं है। यानी ईरान, इजराइल, अमेरिका तीनों पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर आखिर ये युद्ध कब तक चलेगा? सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। पेंटागन ने कहा है कि 100 दिन की तैयारी उनके पास है। 100 दिन यूएस जैसे ब्लॉक के लिए मेरा आंकलन है बहुत कम है, ज्यादा होनी चाहिए। बट उससे भी बड़ी बात है कि इजराइल ने भी कहा है कि वो एक लंबे युद्ध के लिए तैयार है। इजराइल अपने आप में हमेशा लंबे युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि वो ऑलरेडी 23 सालों से लड़ता चला रहा है, तो इसलिए उनका ये कहना लंबा युद्ध मैं मान सकता हूं।
सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात आई है वो है ईरान से कि वो तैयारी कर रहा है एक लंबे युद्ध की। लंबा युद्ध अपने आप में बताता है कि बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि लंबा युद्ध अपने आप में तीनों के ही फेवर में नहीं है। ना यूएस उठा सकता है, ना इजराइल, और ना ही कतई ना ही ईरान। आप अगर एक बार युद्ध चल पड़ा और आपके हाथ से बाहर निकल गया, जिसको बोलते हैं ना युद्ध से बाहर निकलने की जो आपके पास क्षमता है, वो आपकी छूट गई तो आपका रशिया और यूक्रेन जैसा हाल हो जाएगा कि आप कभी नहीं कह पाएंगे कि आप जीत रहे हैं। लेकिन दर्शकों, इस सबके बीच जो तस्वीरें हैं वो चौंकाने वाली। अब दर्शकों, कोई उसे कुछ भी कहे, दिक्कत तो वाकई देशों में है। पहले आपको ईरान की जानकारी देता हूं। ईरान में क्या हो रहा है दर्शकों? जो ट्रंप अब तक युद्ध के लिए ईरान को उकसा रहे थे दर्शकों, अब उसी ईरानी सेना से राष्ट्रपति ट्रंप अपील करने लगे। उन्होंने ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड से पहली बार विनती की, रिक्वेस्ट की। ट्रंप कह रहे हैं ईरानी सेना को हथियार डाल देना चाहिए। उन्होंने कहा ईरानी सेना और पुलिस हथियार डाल दे। इसके पीछे उन्होंने ईरान में बेतहाशा मौत का हवाला दिया। मूव कीजिए। दरअसल इस जंग में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है दर्शकों, और आपको बताऊं अब तक ईरान के 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। देश भर में 3500 से ज्यादा घर और दुकानों को नुकसान पहुंचा। इन हमलों का सबसे ज्यादा असर राजधानी तेहरान में हुआ दर्शकों। 15 अस्पताल और मेडिसिन सेंटर्स पर हमले हुए जिसमें नुकसान हुआ। युद्ध की वजह से बिजली और पानी की सप्लाई तक ठप हो गई। आपको बताएं, बावजूद ईरान अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। उसने कह दिया है कि चाहे 6 महीने लग जाएं वो रुकेंगे नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अभी भी मौका है, जान बचाना चाहते हो तो सरेंडर कर दो। सुनिए जरा। I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. लेकिन दर्शकों, इस युद्ध में वॉर क्रिमिनल वो होते हैं जो युद्ध में नियमों का उल्लंघन करते हैं, और हर देश एक दूसरे के ऊपर इसी तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन दर्शकों, इजराइल पर क्लस्टर बम से हमला कर दिया है। इजराइल कह रहा है यह युद्ध के नियमों का उल्लंघन है। आप देखिए, यह इजराइल का दावा है। दोनों तस्वीर दिखाइए फुल फ्रेम। अब दर्शकों, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं इजराइल के रिहायशी इलाकों की। ये वो तस्वीरें हैं जो दावा किया जा रहा है कि क्लस्टर बम इजराइल के आसमान में देखे गए हैं, ईरान ने छोड़े। दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को जरा। लेकिन दर्शकों, इजराइल के पास भी हथियारों की कमी नहीं है, क्योंकि अमेरिका साथ है। और ईरान पर 9 टॉमहॉक मिसाइल से अटैक कर दिया गया है। दिखाइए पहली तस्वीर, ये टॉमहॉक मिसाइल कैसे ईरान पर बरस रही है। इधर अमेरिका और उधर इजराइल भी तेहरान पर अटैक कर रहा है दर्शकों। ये इजरायली मिसाइल से धमाका किया गया है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को जरा। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए जरा, ये युद्ध भले कितने दिनों तक चले, लेकिन इसमें नुकसान बहुत हुआ है, और वो आम लोगों का हो रहा है, दुनिया का हो रहा है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, ये मैंने आपको बताया। इस बार ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम से अटैक कर दिया दर्शकों। ये क्लस्टर बम दिख रहे हैं आप? इस क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल युद्ध में पहली बार हुआ है, जो बेहद खतरनाक है दर्शकों। हर मिसाइल में 20 क्लस्टर बम होते हैं दर्शकों। एक आम बम 50 से 100 मीटर के दायरे में नुकसान पहुंचाता है, जबकि जो एक क्लस्टर बम मैं आपको दिखा रहा हूं, ये विस्फोटक से बड़े इलाके को तबाह करता है। क्लस्टर बम काफी अलग तरह का होता है। ये एक ही धमाके में पूरी तरह से नहीं फटता है दर्शकों। हिट होने के बाद इसका मेन कंटेनर हवा में खुल जाता है। देख रहे हैं आप, छोटे छोटे ये बम हैं, इस तरह से फैल जाते हैं। कंटेनर को करियर या फिर डिस्पेंसरी भी कहा जाता है। आपको जानकारी दें, खुलने के बाद ये दर्जनों या फिर सैकड़ों छोटे छोटे एक्सप्लोजिव छोड़ देता है। खुलने के बाद जैसे ही एक्सप्लोजिव जाते हैं, जमीन पर पड़ते ही एक बड़े एरिया में फैल जाते हैं। इस डिजाइन की वजह से क्लस्टर बम कई टारगेट को हिट करता है। बड़ी बात सबसे, ये घातक, बहुत ज्यादा घातक है दर्शकों, और काफी सस्ता बनता है। एक क्लस्टर बम को बनाने में 50,000 से 2 लाख रुपए का खर्च आता है। इसलिए ईरान अब ड्रोन की जगह क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दर्शकों, आपको एक जानकारी दूं, रूस यूक्रेन युद्ध में भी रशिया ने यूक्रेन पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया था, और रूस ईरान का साथ इस युद्ध में दे रहा है। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ईरान ने इजराइल पे कई क्लस्टर बम दागे हैं। क्लस्टर बम बहुत ही खतरनाक और घातक होते हैं, क्योंकि एक बम में से कई छोटे छोटे बम निकल सकते हैं, जो कि काफी कहर मचाते हैं, चाहे इंसानों की जान लेने में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने में। 2008 में क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करना अवैध है, लेकिन कई देश हैं, ईरान समेत, जो इस बात की पालना नहीं करते हैं, और वो क्लस्टर बॉम्ब बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं किसी भी युद्ध में। लेकिन दर्शकों, अगर ईरान की तरफ से क्लस्टर बम बरसाए जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, अब इस तरफ तेहरान के इलाके में पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की नजर। वो नजर क्यों है दर्शकों? क्योंकि अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकाने, और वहां पर अमेरिका चाहता है कि इन्हें नुकसान पहुंचाकर युद्ध को जल्द खत्म किया जाए। देखिए, वहीं पर अटैक किया है। लेकिन दर्शकों, इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है मिडिल ईस्ट को। देखिए, कतर के दोहा में ईरानी मिसाइल से हमला कर दिया गया। अब अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त मिडिल ईस्ट में हालात ठीक नहीं है दर्शकों। Oh my God, what? अब दर्शकों, मैं आपको एक और मिसाइल के बारे में जानकारी देता हूं। यह खुर्रमशहर 4, ये इजराइल में धमाके के बाद कितना नुकसान पहुंचाती है, पहले आप इस तस्वीर को देखिए। दिखाइए फुल फ्रेम।
अब जिस तरह के इस्तेमाल कर रहा है हथियार ईरान, उससे लगता है कि इन सबके पीछे रूस है और रूस ईरान की पर्दे के पीछे से मदद कर रहा है, चाहे वो बात हथियारों की हो या फिर कोऑर्डिनेट्स शेयर करने की। अब दर्शकों, इस युद्ध में कुछ किरदार है जो अभी पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं और इसे समझिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ईरान अगर अब तक इस मैदान में इस महायुद्ध में खड़ा हुआ है तो अकेला नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ईरान स्ट्रेटेजिक वॉर से अमेरिका जैसे देश को धूल चटा रहा है दर्शकों। यूएस के हर उस ठिकाने पर हमला कर रहा है जो मिडिल ईस्ट में है। मिसाइल से ताबड़तोड़ अटैक के बावजूद हथियार कम नहीं पड़ रहे हैं। तो क्या ईरान के पीछे किसी बड़े देश की ताकत काम कर रही है? इसका जवाब अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में छपा दर्शकों। दावा है कि अमेरिका के खिलाफ रूस अब ईरान को मदद पहुंचा रहा है। सुनिए जरा रिपोर्ट में क्या लिखा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस खुफिया जानकारी ईरान को दे रहा, ईरान तक पहुंचा रहा है और यह जानकारी अमेरिकी युद्धपोत और एयरक्राफ्ट की लोकेशन के बारे में। ऐसा ही पहले चीन ने किया था। यह पहली बार है दर्शकों जब रूस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो रहा है और यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है, ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए हैं और ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट में जवाबी हमले भी किए जा रहे हैं। अब माना यह जा रहा है कि रूस की मदद से ही ईरान सटीक हमले कर रहा है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की चिंता काफी बढ़ने लगी है और 6 महीने तक युद्ध चलने की आशंका भी पुख्ता हो गई है, क्योंकि अगर दो बड़े देश साथ हैं तो फिर ईरान रुकने वाला नहीं है। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। Very, very, very good relationship with India. Our relationship is not started last decade. It goes back to 300 years ago. And 300 years ago is very, very strong and cannot be damaged by something easily. Our relationship is more than the age of majority of the countries which already there. Our relationship was a tight relationship between Iran and India started 3,000 years ago. And during the life of Supreme Leader of Islamic Republic of Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, always was insisting on good relationship between Iran and India. लेकिन दर्शकों एक बात और जो अभी तक सबके लिए चिंता का विषय बनी है वो ये कि ईरान तो बोल रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और इधर आप देखिए वाकई इराक के कुर्दिस्तान में हमला कर दिया। दिखाइए जरा ये तस्वीर, यानी ईरान हर देश पर हमला कर जंग को जीवित रखना चाहता है। दर्शकों ईरान तो मिडिल ईस्ट पर हमला कर रहा है, लेकिन इजराइल और अमेरिका का टारगेट एक है, वो है ईरान के सैन्य ठिकाने और मिसाइलों की खेप, जिन्हें बर्बाद करना ही अब इस युद्ध का प्रथम टारगेट है। लेकिन दर्शकों ये हमले तो लगातार चल रहे हैं, लेकिन अमेरिकी बेसेस जो सुरक्षा के लिए काफी पुख्ता इंतजाम होने का दावा कर रहे हैं। वहां कुवैत में आप देखिए जरा कैसे मिसाइल आ रही हैं और लोग वहां पर क्या कह रहे हैं, सुनाता हूं आपको, सुनाइए जरा बेस। ये देखो भाई, ये अमेरिका का बेस है, हमारे पास में ही रहता है। ये देखो अभी ईरान जो अटैक कर रहा है ना, ऐसा मार रहा है कि देखो अभी अगर गिर गया इधर एक भी तो हमारा रूम उड़ जाएगा। ये देखो भाई कैसे ऐसा अभी मार रहा है। अरे ऐसा ईरान अभी ये देखो मार दिया तेरी पूरा रूम हिल रहा है भाई। ये देखो इधर मार दिया भाई, हम लोगों की जान इधर समझ लो खत्म है और हम लोग अभी जहां है पता नहीं बच पाएंगे या नहीं। अभी पूरा जंग छेड़ चुका है। देखो ये अमेरिका का बेस और ईरान मार रहा है इसको। अब दर्शकों जरा सोचिए आप, बड़े बड़े लोग अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं, नहीं मिडिल ईस्ट में तो कुछ नहीं हो रहा है, ये सब झूठी बातें हैं। सोचिए आप जरा कितना नुकसान वहां पर लोगों को हो रहा है। लोग कह रहे हैं हमारी जान बचेगी या नहीं ये भी नहीं जानते। मिडिल ईस्ट में टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है दर्शकों। ईरान ने लगातार हमले किए हैं यूएई पर, जॉर्डन पर और भारी नुकसान हुआ है उनमें। ईरान ने इन देशों के रडार सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। कतर में भी अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया गया। ईरान की कोशिश एयर डिफेंस को कमजोर करने की है। ऐसे में यूएस मेड रडार पर मिडिल ईस्ट में धमाके हो रहे हैं दर्शकों। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि ईरान ने हमलों के बीच जॉर्डन में अमेरिकन थर्ड रडार सिस्टम को निशाना बनाया। इसके अलावा यूएई में 2 जगह पर रडार सिस्टम पर अटैक किया गया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बेहद गुस्से में और ईरान को धमकी दे दी है। क्या कह रहे हैं अपने लेटेस्ट बयान में ट्रंप ने कहा ईरान सरेंडर कर दे, ईरान को सरेंडर करना होगा। साथ ही यह भी चेतावनी दी कि अमेरिका अब समझाएगा नहीं बल्कि विनाशक और घातक हमले से ईरान को जवाब देगा। लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या है, अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं सरेंडर कर दो, क्या वाकई ईरान सरेंडर करेगा या इस युद्ध को और ज्यादा भड़काएगा? सुनिए जरा। डोनाल्ड ट्रंप को यह बखूबी पता था कि खुमैनी को मारने के बाद ईरान रिटेलिएट जरूर करेगा, बहुत जबरदस्त तरीके से करेगा। परंतु डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस मिसाइल्स के ऊपर, सिस्टम्स के ऊपर बहुत भरोसा था, जो कि बिल्कुल फेल साबित हुए। ना सिर्फ वो ईरान के अटैक्स को रोकने में नाकामयाब हुए, बल्कि उल्टे थर्ड और पैट्रियट मिसाइल्स को ही ईरान ने निशाना बना डाला।